साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक जो है बहुत ही जिसे कहते हैं आप लोगों के ही जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चनों पर मैं इस वीडियो को देने जा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं जिसका मैं पर्सनली रिप्लाई कर देता हूँ और जिसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग लगातार कहते हैं सर मैथ पढ़ाना स्टार्ट जो किए थे वो बंद कर दिए हैं। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जिसकी वजह से मैं अपने कार्य को जो है इस समय लगातार नहीं कर पा रहा हूं। मेरी कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं उसे बता भी नहीं सकता हूं। ठीक है, चलिए आज जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को रिप्लाई कर देता हूं। और बहुत सारी जो आपके मन में दुविधाएँ चल रही हैं उन दुविधाओं को भी दूर करने का काम इस वीडियो में करूंगा। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, पूरी वीडियो को आपको देखना है, सुनना है और कहीं ना कहीं इस वीडियो को जब आप समाप्त करेंगे तो आपको कुछ बेहतर पॉजिटिविटी के साथ आप अपने कार्य को जो है करने के लिए मतलब कि मुखर होंगे। परेशान मत होइएगा। चीज़ें जो हैं जो चल रही हैं वर्तमान के समय में सबके जीवन में चलती हैं, आपके साथ भी चल रही हैं, हमारे साथ भी चल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को ध्यान से सुनिएगा। मेरी जो वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादातर बच्चा या तो डीएलएड किया हुआ है या तो बीएड किया हुआ है। ठीक है, डीएलएड किया हुआ बच्चा बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहा है या केवीएस की तैयारी कर रहा है, और जो बीएड किया हुआ बच्चा है वह या तो बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहा है जो 6 to 8 और हाई स्कूल की आ रही है, या तो ईएमआरएस की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा डीएलएड और बीएड के स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, डीएलएड और बीएड के लोग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, बीपीएससी की तैयारी के लिए बहुत सारे दिन भर में यूट्यूब चैनल पर दिन भर में वीडियो बन रहे हैं। दिन भर में यही वीडियो बन रहा है कि बीपीएससी आएगा टीआरई कि नहीं आएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने पर अपने समय को हम कहेंगे कि बिल्कुल भी खराब मत करिए। ठीक है, मैं आपको आज भी बता रहा हूं, पहले भी बता रहा हूं, कुछ लोग आपको अलग अलग तरीके का तर्क देंगे। जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव से पहले 17,000 की घोषणा की गई थी, उसके बाद उस वैकेंसी की कोई बात नहीं हुई। ठीक उसी तरीके से बिहार में भी होने वाला है। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में अप्रैल महीने में बीपीएससी टीआरई 3 वालों का नियुक्ति पत्र देने के मतलब स्कूल अलॉटमेंट करने के बाद टीआरई 4 के नोटिफिकेशन पे काम शुरू हो जाएगा और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई आएगा कि नहीं आएगा इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल करके इस बात को नोट कर लीजिए कि 100% टीआरई बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है। और यह कब तक आएगा तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल महीने में स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, टीआरई 3 का स्कूल अलॉटमेंट अप्रैल महीने में हो जाएगा। अप्रैल महीने में ही आपके नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इन लोगों का स्कूल अलॉटमेंट होगा ना, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि टीआरई 4 में कितने लोगों को कहाँ पर कितने शिक्षकों की और आवश्यकता है, और टीआरई 4 के नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नोटिफिकेशन आ कब सकता है, देखिए आपका नोटिफिकेशन अप्रैल महीने में भी आ सकता है और मई महीने में भी आ सकता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे तो बहुत लेट होता चला जा रहा है। कभी भी लेट हो, आप सभी को मैं बता दूं, अक्टूबर में यहाँ पर क्या है, अक्टूबर में यहाँ पर चुनाव है। ठीक है, और उसके लगभग 2 हफ्ता पहले सितंबर महीने 15 सितंबर के बाद यहाँ पर लग जाएगी आदर्श आचार संहिता। तो आप सभी लोग समझिएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल यहाँ की परिस्थिति वश मैं यहाँ कह रहा हूँ। आप हमको अगर नहीं जानते हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं, मैं शिक्षा विभाग में ही हूँ। मैं आपको बता दूं, इस परिस्थिति के अनुसार अगस्त के लास्ट तक, ठीक है, अगस्त के लास्ट तक आपका परीक्षा भी हो जाएगा और परीक्षा के साथ साथ रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, परीक्षा के साथ साथ रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आपको जो है इसी सब चीज़ों को जान करके सोच करके तैयारी करनी है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं टीआरई 4, देखिए आपके लिए टीआरई 4 जितना जरूरी है ना, आपके लिए टीआरई 4 जितना जरूरी है, हमारे लिए भी टीआरई 4 उतना ही जरूरी है। ठीक है, मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं, मेरे लिए भी टीआरई 4 अति आवश्यक है। ठीक है, मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं ईश्वर से टीआरई 4 आ जाए। ठीक है, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, टीआरई 4 आ जाएगा। वैसे मैं ऑलरेडी ठीक ठाक स्थिति में हूं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना। तो टीआरई 4 आना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने, आप लोग भी मेरे अपने ही हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आप लोग सफल हो जाइए। आप लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने इस मेहनत किया है, वो उद्देश्य आपको मिल जाए। ठीक है, तो मैंने बता दिया, आपको 1% समय नहीं जाया करना है। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ
केवीएस के बारे में, जो केवीएस को लेकर के बहुत सारी समस्याएं जो चल रही है ना, केवीएस को लेकर के बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। प्री होगा, इसके बाद इसमें सब्जेक्टिव होगा, इसके बाद इसमें इंटरव्यू होगा। ये सब बातें अभी बिल्कुल निराधार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी बच्चा केवल और केवल केवीएस की तैयारी कर रहा हो, केवीएस की तैयारी करते रहे, सब्जेक्टिव वगैरह कुछ नहीं होगा। मेंस अगर होबो करेगा ना, तो मेंस में कुछ चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर जोड़ी जाएंगी। इसको लेकर के चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी केवीएस, देखिए केवीएस में बहुत सारे सिस्टम्स में मतलब कि इसे बदलाव की स्थिति में लाने के लिए बदलाव, नियम बदला गया या ऐसे कुछ इसमें टेक्निकल समस्याएं चल रही हैं, जिसकी वजह से केवीएस की वैकेंसी आपकी जो मार्च में आने वाली थी थोड़ा सा लेट हो गया है ना। बहुत सारे जितने भी आप जितने अच्छे यूट्यूब चैनल जानते हैं जो बहुत अच्छे वाले होते हैं, वो सब भी जो है इसका कोर्स वगैरह लॉन्च कर दिए थे। तो कब तक आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं, ये मई तक जाएगा, ठीक है, ये अब अप्रैल मई तक जाएगा, केवीएस भी अप्रैल मई तक जाएगा। तो आपको एक अच्छा खासा समय मिलेगा। यहाँ जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, केवल इसकी तैयारी करे, उसको कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर करने की। बीटेट और एस्टेट की बात हम कर लें, बीटेट और एस्टेट की बात कर लें, तो यहाँ बीटेट और एस्टेट नहीं होने वाला है कभी भी। बिहार में फिलहाल बीटेट और एस्टेट नहीं होगा, आने वाले समय में होगा। जो TRE 5 आएगा उसके पहले होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन इससे पहले नहीं होगा, ठीक। केवीएस को लेकर के मई तक आपका सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती की मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट की, ठीक है, यूपी स्टेट की बात करें, बहुत सारा बच्चा हमारा ऐसा है जो कि केवल और केवल यही क्वेश्चन पूछता है कि भैया यूपी स्टेट कब तक आ जाएगा, ठीक है, यूपी स्टेट के बारे में पूछते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूपी स्टेट से पहले अभी यूपी टेट का विज्ञापन आना है, ठीक है, और यूपी टेट का विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति को मैं देख करके मैं एक अनुमान लगाता हूं, और इस चीज़ को मैं आज कह रहा हूं। आज डेट है लगभग मार्च चल रहा है, 16 मार्च 2025, ठीक है, 16 मार्च 2025 को मैं ये बात बोल रहा हूं। इसके पहले भी मैं बहुत बार बोला हूं, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई या छोटा भाई या मार्गदर्शक या कुछ भी आप अगर हमें मानते हैं, गाइडर मानते हैं, तो देखिए मेरा क्या उद्देश्य होता है। मेरा ये उद्देश्य होता है कि आप हमारे अपने हैं, मेरा भी एक छोटा भाई है, छोटी बहनें हैं, तो मैं सोचता हूं कि लोग कभी हतोत्साहित ना हो। हतोत्साहित ना होने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं बोल भी देता हूं कि ऐसा नहीं ऐसा होना है, लेकिन इस चीज़ को मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं 16 मार्च 2025 को, ठीक है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 70 से लेकर के 1 लाख तक भर्ती की जाएगी। 70,000 से लेकर के 1 लाख तक केवल यूपी PRT की वैकेंसी होगी, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे ये वैकेंसी कब तक होगी। देखिए उसके पहले यूपी टेट की बात हो रही है। यूपी टेट क्या 2025 में हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको बता दूं यूपी टेट 2025 के लास्ट तक संभावित है और होना भी है, ठीक है। उसके पहले जो अभी निर्णय आया था कि अप्रैल में ही जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह अभी 20 तारीख को फिर से सुनवाई है, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि प्रमोशन में टेट लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा। और जो पुराने बाबा आदम के समय के हो वो प्रमोट होने वाले हैं और वो कभी टेट पास भी नहीं हो सकते हैं। फिलहाल उनकी ये स्थिति हो गई है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि प्रमोशन में टेट आए, और सरकार चाहती है कि प्रमोशन में टेट को लाया जाए, कि अर्थात 6 to 8 का अगर प्रमोशन किया जाए तो जो टेट पास होगा उसी का 6 to 8 में प्रमोशन होगा। इसी सब चीज़ों को लेकर के विवाद चल रहा है, ठीक है। अभी 20 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। मैं आपको बता दूं टेट कब तक हो सकता है। टेट जो खींच करके जाएगा अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक आपका टेट खींच करके जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको देख करके हतोत्साहित हो जाएंगे कि हो सकता है कि आपका जो है समय निकल जाए, आप बर्बादी की स्थिति में आ जाए। देखिए आपके पहले इतने सारे मौके हैं, आप यहाँ पर अपना मौका आजमाइए और आपको नौकरी मिल भी जाएगी। जो पढ़ने वाला बच्चा है नौकरी ले लेगा, लेकिन यहाँ आपका एक व्यक्तिगत मामला है, आप यहाँ पर भी अपने आप को कंसेंट कर सकते हैं, मतलब अपने आप को रोक सकते हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक आपका टेट होगा और 2026-2027, ठीक है, 2027 के मार्च अप्रैल तक सरकार बनेगी। इन 1 सालों के अंदर आपको वैकेंसी 100% पहली वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2027 में किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, हम इस पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यह जनता के हाथ में होता है। जनता क्या निर्णय लेगी वो जनता ही जानेगी। हमारे सिंगल या आपके सिंगल कहने पर सरकार नहीं बनती है। क्या होगा, कैसे होगा, भगवान जाने। लेकिन 2026-27 में वर्तमान की जो सत्तारूढ़ सरकार है वही सरकार में रहेंगे, और निश्चित है कि हमेशा इनके मंत्री जी हमेशा कहते हैं अनुपात और समानुपात बराबर है, अनुपात समानुपात जिंदगी भर इनका बराबर रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी पता है, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि वैकेंसी रिक्त है, ठीक है। और जब वैकेंसी रिक्त है तो वैकेंसी इनको 2026-27 में देना ही है, और इसका एग्जाम भी करवाएंगे, और इसका जो है नियुक्ति पत्र भी देंगे, ठीक है, इसका नियुक्ति पत्र भी देंगे। देखिए
मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, बताने ये वाला हूँ जो बच्चा बीटीसी किया है, उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, जो बच्चा डीएलएड किया है, ठीक है, जो बच्चा डीएलएड किया है वो अपने सामान्य सब्जेक्ट को पढ़ते रहे, सामान्य सब्जेक्ट को पढ़ते रहे। कुछ लोगों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन डीएलएड किए हुए हैं। मैं उनको बता दूं आपके मतलब कि भविष्य में था ही नहीं कि आपको 10 किलो की बंदूक लेके घूमना है, इसी वजह से शायद नहीं हुआ। आपने डीएलएड किया हुआ है ना, तो मैं आपको बता दूं जितना भी उत्तर प्रदेश का डीएलएड किया हुआ बच्चा है 2028-29 तक, हो सकता है कि चीज़ें लेट हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से चली जाएं, कुर्बानी हो सकती है, लेकिन अगर आपने डीएलएड किया है और उत्तर प्रदेश के आप हैं तो आप ये यकीन मानिएगा कि 2028-29 तक 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां तक मैं बता दूं अगर 70,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ गई ना, 70,000 60-70,000 वैकेंसी अचानक से दे दिए और 60% और 65% सुपरटेट में कट ऑफ लगा दिए ना, 60% और 65% आप पा ही नहीं सकते हैं, 80-70,000 सीट भरबे नहीं करेगा। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में बीटीसी प्रशिक्षुओं की। इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी बच्चा पढ़ने वाला होगा, ठीक है, वो इस विधानसभा चुनाव के पहले वाली जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी, इस नियुक्ति प्रक्रिया में वो शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 60,000 सिपाही भर्ती हुई है ना, मैं आपको बता दूं 60,000 जो सिपाही भर्ती हुई है, इस 60,000 सिपाही भर्ती के बाद डायरेक्ट 35,000 सिपाही भर्ती की बात हो रही है। ठीक है, 35,000 से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती फिर से होगी, ऐसा फिलहाल जो मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है, फिलहाल 35,000 सिपाही भर्ती की अभी प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। जो कहते हैं ना 27 से पहले इस प्रक्रिया को शुरू करके समाप्त भी कर देंगे। हमें नहीं लगता कि 35,000 भर्ती प्रक्रिया दोबारा से जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं उस समय मतलब जानकारी आप लोगों को भी पता होगा, 41,000 और 49,000 2 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में सिपाही की धड़ाधड़ आई। उसके बाद क्या हुआ, 49,000 के बाद बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 52,000 का एक कटिंग शुरू हुआ, 52,000 सिपाही भर्ती बहुत जल्द। लेकिन यह सिपाही भर्ती 2019 में नहीं आया, 2023 में आया, 4 साल के बाद। ठीक है, इस समय 60,000 सिपाहियों की भर्ती हो चुकी है और 35,000 की फिर से बात हो रही है, और 35,000 की सिपाही भर्ती फिलहाल नहीं आने वाली है। हमको जहां तक लगता है यह वैकेंसी थोड़ी सी लेट होगी और 2027 के चुनाव ढका सकते हैं, मतलब 2027 वाला चुनाव पार करने के बाद ये लोग वैकेंसी दे सकते हैं। उससे पहले आ जाए, बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाए, अच्छा ही होगा। लेकिन उसके पहले क्या होने वाला, 60,000 के पहले, 60,000 के बाद इनका जो मतलब एक वर्ग है, युवा वर्ग, एक युवा वर्ग होता है जो 22, 23, 24 साल का होता है, उसको इन्होंने 60,000 सिपाही भर्ती देकर के संतुष्ट कर लिया है। अब वही युवा वर्ग बचा है जो कि बीटीसी 2017 बैच से करके आज तक एकदम समझ लीजिए कि सरकार के खिलाफ, मतलब सरकार की जितनी भी अच्छी नीतियां हैं उन सब के खिलाफ है बैठा है, क्योंकि 17 बैच से अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। ठीक है, तो युवा वर्ग को संतुष्ट करने के बाद, युवा वर्ग में जो है कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने के बाद, अब यह सरकार जो है फिर से एक बार उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती पर नहीं जाएगी, हमको लगता है शिक्षक भर्ती पर जाएगी। और यह शिक्षक भर्ती, ये इनकी नियुक्ति पत्र जो बटेगा, इनका नियुक्ति पत्र जो बटेगा उत्तर प्रदेश सिपाही की, नियुक्ति पत्र अगस्त सितंबर तक इनका फाइनल हो सकता है। ठीक है, अगस्त सितंबर तक सब कुछ हो जाएगा, ये ट्रेनिंग वोनिंग पर चले जाएंगे। उसके बाद की प्रक्रिया जो चलेगी वो शिक्षक भर्ती की चलेगी, और शिक्षक भर्ती पर चलने के बाद कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक होगा। ठीक है, मैं इतना बता दूं कि सबके जीवन में बहुत सारी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारी बच्चियों का मैसेज आता है कि हमारी शादी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं बता दूं शादी होना, विवाह होना, जीवन कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें पहले से लिखित होती हैं, इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आपने शिक्षक बनने के लिए डीएलएड किया था तो आने वाले समय में आप शिक्षक जरूर बनेंगे, इस बात की गारंटी है। खोज करके उत्तर प्रदेश में खोज करके आपको शिक्षक बनाया जाएगा। जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश की पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति रही है कि शिक्षकों की कोई नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। लेकिन जब भी शुरू होगी, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होगा। जो भी पढ़ रहा है, किसी भी परीक्षा में असफल हो रहा है, बस आपको यह चीज सोच करके अपने आप को दबाए बैठना है कि आने वाले समय में हम भी एक दिन सफल होंगे, हमारा भी एक दिन नाम होगा, हमने भी मेहनत किया है तो हमारा भी इसका परिणाम होगा। ठीक है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके सामने इतनी बातें थी जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैंने कुछ लाइन लिखा है जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बेहतरीन लाइन है, और मैं क्यों नहीं काम कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने समस्या है। मैं वास्तविक समस्या का वास्तविक समय पर ही रिप्लाई करता हूं, क्या समस्या है, लेकिन हाल क्या है बता नहीं सकता।
हाल क्या है बता नहीं सकता, दर्द क्या है बयां नहीं कर सकता। यकीनन कुछ ख्वाब है मेरे, यकीनन कुछ ख्वाब हैं जो मुकम्मल करने हैं मुझे, यकीनन कुछ ख्वाब है जो मुकम्मल करने हैं मुझे, पर क्या है यह सुना नहीं सकता। सच्चाई में बता रहा हूं, कुछ खोने का डर, कुछ पाने की लालसा है, गुर्बत में हूं इस समय सुना नहीं सकता। कुछ हाल है मैं बता नहीं सकता। बस यही है, कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों के लिए प्रयासरत हूँ, वो चीज़ बहुत जल्दी पूरी होगी। आप लोगों का दुआएं रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम किया होगा, सकारात्मकता का काम किया होगा। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। 2025 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस बात को नोट करके रख लीजिए। आपने जो कुछ सोचा है वह सब चीज़ आपको हासिल होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और वीडियो मेरे से अगर हो सकता है पर डे वीडियो बनाने का, कुछ भी कंटेंट अगर हमको मिले, किसी भी विषय पर मैं वीडियो बना पाऊँ तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वीडियो बनाने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से मुझे इनकम होता है, मुझे फ़ायदा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं तो करते रहिए, और जब इससे रिलेटेड कोई टॉपिक्स होता है उसी पर मैं वीडियो करता हूँ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आप सबको मैं ज़रूर बता दूं बीपीएससी टीआरई मेरे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे अपने हैं, इस वजह से मुझे भी अब बहुत खास आवश्यकता है। टीआरई 4 जल्दी से आएगा और आप सभी लोग उसमें सिलेक्ट भी होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब 2022 बैच का बच्चा हमसे लगातार पूछता है टीआरई 4 में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2022 बैच के बच्चों मैं आपको बता दूँ, जो आप डीएलएड कर रहे हैं ना, आपका जो परीक्षा होगा वो 7 अप्रैल के बाद शुरू होगा। और अगर 7 अप्रैल को आपका परीक्षा शुरू होगा तो मई जून जुलाई, ठीक है, अप्रैल पूरा, मई जून के लास्ट तक आपका जो है, जुलाई तक जो है आपका रिजल्ट आएगा। और अगर जुलाई अगस्त तक टीआरई 4 नहीं आया, ठीक है, अगर जुलाई अगस्त तक टीआरई 4 नहीं आया तो टीआरई 4 अइबे नहीं करेगा, फिर आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले पूरी उम्मीद है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आप भी बीपीएससी की तैयारी करते रहिए, हो सकता है आपको मौका मिल जाए। अगर नहीं मौका मिलता है तो केबीएस आपके लिए खुला रहेगा, सुपर टेट आपके लिए खुला रहेगा, DSSS भी आपके लिए रहेगी। बहुत सारे मौके हैं जिसमें आप अपने आप को भुना सकते हैं और अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं कि हाँ आप भी कुछ हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे पहुँचा दीजिएगा, जिससे लोगों के मन में भ्रम न रहे। लगातार दिन भर कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की, टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी लाइन जो मैं लगातार बोलता था अपने YouTube चैनल पे, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।